अंदरून लाहौर में बनने वाला तवा पीस बनाने के दो मरहले हैं। पहले मरहले में एक तरह का चिकन टिक्का बनाया जाता है, मगर इस रेसिपी का सारा मैजिक इसके दूसरे मरहले में आता है, जब इसको तवे पे डाल के फिनिशिंग टचेस दिए जाते हैं। तो आज बनाते हैं पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा स्पाइसी डिश, जो है अंदरून लाहौर का तवा पीस। तवा पीस बनाने के लिए हमेशा क्वार्टर चिकन्स का इस्तेमाल होता है, फिर चाहे वो चिकन ब्रेस्ट हो या इस तरह के क्वार्टर लेग पीसेस। लेग पीसेस में फैट कंटेंट हमेशा ज़्यादा होता है, जिसकी बदौलत इनको ओवर कुक करना इतना आसान नहीं है। ये गोश्त ज़्यादा पक भी जाए तो अच्छा खासा जूसी रहता है। अक्सर कमर्शियल रेसिपीज़ की तरह इस रेसिपी में भी चिकन को पहले ब्राइन करना ज़रूरी है। ब्राइन की क्वांटिटी इतनी होनी चाहिए कि इसमें चिकन पूरी तरह से भिगोया जा सके, लेकिन इसकी क्वांटिटी जितनी भी बनाई जाए, ये ब्राइन सोल्यूशन बेहतर रहता है अगर इसमें नमक की मिकदार पानी का 5% हो और ये अच्छी तरह से इस पानी में मिक्स भी कर दिया जाए। इसके बाद इसको छोड़ देना होता है फ्रिज में कम से कम 6 घंटे या ज़्यादा से ज़्यादा एक पूरा दिन भी। तवा पीस की सारी फिलॉसफी ये है कि ऑलरेडी पके हुए चिकन को एक दही वाले मैरिनेड की मदद से रीहाइड्रेट करके दोबारा से जगाया जाए, और वो मैरिनेड बनता है दही और एक मसाले के कॉम्बिनेशन से। लेकिन ये मसाला एक आम गरम मसाले की निस्बत थोड़ा ज़्यादा तेज़ होता है। हम अक्सर ऐसा कोई भी मसाला मिक्स बनाते हैं तो कोशिश करते हैं कि साबुत मसाले लेके उनको रोस्ट करके फ्रेश पीसा जाए, लेकिन कुछ मसाले पहले से ही पिसे हुए पड़े होते हैं तो उनको बाद में डाला जा सकता है। पहले सारे खड़े मसाले मेजरमेंट के हिसाब से इकट्ठे कर लिए जाते हैं, फिर उन्हें बहुत बारीक पीसने के बाद इसमें ऑलरेडी पिसे हुए मसाले डाल के उनको ऐसे कंबाइन किया जा सकता है। मेरा स्पाइस ग्राइंडर थोड़ा माठा सा है, वो कभी भी जायफल को पीस नहीं पाता, तो मेरे जैसों के लिए जायफल को बाद में ऐसे ऊपर से ग्रेट किया जा सकता है, और यूं बन जाता है हमारे तवा पीस का ड्राई मसाला, जिसको अगर दही में मिक्स करके उसमें थोड़ा इमली का पानी डाल दिया जाए तो हमारा मैरिनेड पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। ये मैरिनेड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और स्पाइसी है, तो इसका इस्तेमाल अपनी स्पाइस टॉलरेंस के हिसाब से करना चाहिए। जैसे मैंने पहले जिक्र किया था, इस डिश की कुकिंग 2 मरहलों में होगी। पहले चिकन को ब्राइन में से निकाल के एक बार उसको थोड़ा वॉश करके ऐसे खुश्क हालत में निकाल लिया जाएगा किसी खुले से बर्तन में। फिर कुछ सीखों की मदद से चिकन को हर तरफ से ऐसे डैमेज करना भी रिवायती है। इस तरह इसमें मैरिनेड भी अच्छी तरह से घुस जाएगा और इस पीस की शेप भी बरकरार रहेगी। फिर इसमें बहुत हल्का सा नमक भी जाएगा, याद रहे बहुत हल्का, क्योंकि ब्राइन में रखने की बदौलत इसमें अच्छा खासा नमकीन जायका पहले से होगा। तो अगर ब्राइनिंग वाला स्टेप ना भी किया जाए तो इस तरह इसको इस वक्त पूरी तरह सीजन भी किया जा सकता है, क्योंकि याद रहे कि मैरिनेड में किसी किस्म का नमक नहीं है। नमक के साथ ही बहुत हल्का सा मैरिनेड इसको लगाया जाएगा, इसको सिर्फ मसालों में हल्का सा कोट करने के लिए। अब क्योंकि इसको घर के अवन में पकाना है, तो इस वक्त इसमें किसी कोयले की मदद से इसको स्मोक किया जा सकता है, इसमें रिवायती बारबेक्यू का फ्लेवर लाने के लिए। लेकिन हाल ही में मेरे हाथ ये लिक्विड स्मोक लगा, जिससे वुड स्मोक का अच्छा असर आएगा और इसका इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा आसान भी रहता है। मकसद इसको स्मोकी फ्लेवर देने का है, फिर वो चाहे किसी भी तरह दिया जाए। बस फिर चिकन को सीखों में लगाने की बारी आएगी। इसकी टेक्निक कुछ ऐसी होती है कि चिकन थाई के इस कोने से सीख को पहले अंदर डाला जाता है और इसको आहिस्ता आहिस्ता से पूरे पीस में से गुजारा जाएगा जब तक ये
लेग के दूसरे कोने से ऐसे बाहर आ जाएगी। सीख पे गोश्त जैसे भी लगाया जाए, बस ख्याल उसकी स्टेबिलिटी का रखना होता है कि सीख को घुमाते हुए गोश्त किसी भी तरह से स्लिप ना हो और वो अच्छी तरह से स्टेबल रह सके। बस ऐसे ही तकरीबन 30 से 40 मिनट के लिए एक प्री हीटेड ओवन में ये सेक लिए जाएंगे, लगभग 180 डिग्री सेल्सियस पे। ये स्टेज पे भी वैसे खाने के लिए तैयार है। इस पे अच्छा कलर भी आ गया है और ये 40 मिनट की बेकिंग के बाद पूरी तरह से गल भी गया होगा। लेकिन क्योंकि इसका तवा पीस बनाना है, तो इसका अगला मरहला समझना बहुत ज़रूरी है। तवा पीस को तवा पीस बनाता है उसकी फिनिशिंग का मरहला। इस फिनिशिंग के लिए ज़रूरी है कि इन पीसेस की इजाफी हड्डियों को ऐसे अलग कर दिया जाए और इनमें फिर से काफ़ी सारे वर्टिकल कट्स मारे जाएं। यहाँ इसको ज़्यादा से ज़्यादा चपटा करने की कोशिश की जा रही है ताकि किसी भी फ्लैट तवे पे जब इसको सेका जाए तो ये हर तरफ से तवे के साथ कांटेक्ट में रहे। बहुत ज़्यादा कीमा नहीं करना, बस इसके जॉइंट्स और अनइवन हिस्सों को थोड़ा झटका देना है ताकि ये थोड़ा सा और चपटा होता जाए। इसमें इतने कट्स हों कि इसमें इजाफी मैरिनेड जब जाएगा तो वो भी अच्छी तरह से अब्जॉर्ब हो सके। बस फिर दरमियानी सी आंच पे एक तवा या फ्राइंग पैन लिया जाएगा, उसमें थोड़ा तेल डाल के ये पीसेस तवे में छोड़ दिए जाएंगे। यहाँ मैरिनेड जाएगा इन पीसेस के ऊपर और इधर उधर, जो इन पीसेस को रिहाइड्रेट करने के साथ साथ ये इनका स्पाइस लेवल भी बढ़ाता जाएगा। तो याद रहे, जितना ज़्यादा मैरिनेड इसमें हम डालते जाएंगे ये उतना ही ज़्यादा स्पाइसी होता जाएगा। इसमें बहुत सारी हरी मिर्चें भी जाती हैं और साथ में नींबू के स्लाइसेस भी डाले जाते हैं और इसका रंग जब ऐसा डार्क कैरामलाइज्ड सा हो जाता है तो तवा पीस तैयार होगा। अब इस वाले तवा पीस में दो मसले थे। एक तो ये विलायती नींबू के स्लाइसेस ऐसे साबित रखने से थोड़ी सी इसमें कड़वाहट आ गई, और दूसरा मसला ये है कि इसमें मिर्चें मेरी औकात से थोड़ी ज़्यादा हो गई थी। तो इसको दोबारा फिनिश करते हैं थोड़ा इंसानों की तरह। इस दफ़ा पीसेस वैसे ही थोड़े तेल में डाले जाएंगे और साथ में मैरिनेड एक ही दफ़ा जाएगा, थोड़ा मुनासिब सा। इस दफ़ा इसमें लेमन का सिर्फ जूस जाएगा और हरी मिर्चें ज़रा बीज के बगैर वाली जाएगी। और अगर इसको पकाते हुए मज़ीद मैरिनेड की ज़रूरत पड़े तो हल्का सा पानी डाल दिया जाएगा ताकि चिकन अच्छी तरह से मॉइस्ट भी हो जाए और इसमें इजाफी मसाले भी ना आ सके। रिड्यूस होते होते जैसे ही इसका रंग हर तरफ से इस तरह का गहरा हो जाए तो इसको एक पतली सी रोटी के ऊपर ऐसे उतार लिया जाएगा और यूं बन जाएगा एक साफ सुथरा घर का बना हुआ अंदरून लाहौर स्टाइल का तवा पीस।